कानपुर शहर के लोगों के लिए आज बहुत ही गर्व का दिन है। वो प्राउड से कह सकते हैं कि विश्व का सबसे खुशहाल शहर अब कानपुर हो गया है। विश्व के 40 देशों को पैरामीटर बनाकर कानपुर को सबसे खुशहाल शहरों में घोषित किया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो जीवन प्रत्याशा है वह लगभग 70 वर्ष की है, यानी कि यहाँ के लोग एवरेज 70 साल जी लेंगे। दूसरा ये भी बताया गया है कि सबसे अफोर्डेबल सिटी है, यानी कि सबसे कम पैसे में भी आप यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। जब 2012 से मैं इलाहाबाद आया था तो मुझे इलाहाबाद बहुत महंगा लगता था, क्योंकि कानपुर में रहा था और कानपुर में उस समय 10 रुपए में 2 भटूरे मिला करते थे और आज की डेट में 15 रुपए में मिल जाते हैं। आप देखिए कि आज भी महंगाई जो है ना ज़्यादा बढ़ी नहीं है, वहाँ पे आराम से आप गुजारा कर सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। तो सभी कानपुर वाले कमेंट जरूर करें, क्या उनको गर्व फील हो रहा है कि नहीं। उनका शहर सबसे खुशहाली के शहर में आ गया है, सबसे ज़्यादा खुशहाल लोग वहीं पर रहते हैं। लेकिन एक और चीज़ ये भी है कि सबसे पॉल्यूटेड सिटी भी है। अब वो इस वजह से क्योंकि चमड़ा फैक्ट्री भी है, बहुत सारे उद्योग वहाँ पे डेवलप्ड हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। कानपुर शहर और भी ज़्यादा डेवलप्ड हो सकता था, लेकिन औपनिवेशिक शासनकाल के बाद इसके विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया। आज भी बहुत सारी मिलें बंद हैं और इसके ऊपर बहुत ध्यान दे सकती है गवर्नमेंट। हमारे वहाँ के उद्योग मंत्री और चाहे फिर विधानसभा अध्यक्ष भी वहीं के हैं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान दे देते तो बहुत कुछ हो सकता था। अब आते हैं हम लोग मेजर टॉपिक पे कि भाई एक्चुअल में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बनाया किस आधार पे जाता है। भारत की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है इस इंडेक्स में, 136वें स्थान पे है 144 शहरों में से, 144 देशों में से। तो कुछ अच्छा काम तो नहीं किया है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद पिछले सालों में, पिछले 10 सालों में अगर हम बात करें तो सिर्फ 8 रैंक का सुधार हुआ है पिछले 10 सालों में। तो इतनी कोई अच्छी बात तो नहीं है और भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। जो अपने पड़ोसी देश है उनसे उनसे भी बहुत खराब स्थिति में है। ये इंडेक्स जारी कौन करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन हर साल रिलीज करता है। 2023 में 24 मार्च को रिलीज किया गया है और इसके 6 पैरामीटर हैं जिसके आधार पर इसको इंडिकेट किया जाता है। पहला क्रय शक्ति समानता के आधार पर, दूसरा सामाजिक सहयोग, तीसरा जीवन प्रत्याशा, चौथा विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, यानी कि आपके पास ऑप्शंस कितने ज़्यादा हैं किसी भी चीज़ के लिए, उदारता यानी कि लिबर्टी, और फिर भ्रष्टाचार करप्शन। वहाँ कानपुर के लोग इतने लिबरल हैं ना कि आप पूछेंगे कि भैया माल रोड से हमको जेड स्क्वायर जाना है, तो वो हो सकता है कि आपको अपनी बाइक से खुद छोड़ दे कि भैया अब भले उधर जाना हो, भले घंटाघर जाना हो, लेकिन छोड़ के आएंगे जेड स्क्वायर, फिर जाएंगे अपने घंटाघर। तो इस तरीके के लोग हैं, बहुत ही लिबरल लोग हैं, मोहब्बत बहुत शिद्दत से निभाते हैं और इंतकाम भी बहुत शिद्दत से लेते हैं। तो कानपुर वाले बहुत खुश हो रहे होंगे आज। अब ये जो 6 पैरामीटर है ये आपको मैंने बता दिया। भ्रष्टाचार वैसे भी कम है, क्योंकि भाई ज़्यादा पॉलिसी वहाँ पहुँची नहीं है, वहाँ के लोग जो है ना ज़्यादा उस तरीके से प्रशासन में आए नहीं हैं और प्रशासनिक विकास वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता था। अब हम अन्य देशों की रैंकिंग देखेंगे। सबसे नंबर पे कौन है? फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नीदरलैंड। आप ये देखेंगे ये सारे जो है ना छोटी कंट्री हैं और ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस पे ध्यान देते हैं। आप हमेशा देखेंगे तो ये सभी जो कंट्रीज हैं हर इंडेक्स में टॉप में रहते हैं, चाहे वो गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो, चाहे वो फ्रीडम इंडेक्स हो, सब कुछ आपको बहुत टॉप पे मिलेगा इन कंट्रीज का, क्योंकि इन्होंने जीवन जीने के आधार को बेहतर बना के रखा हुआ है। अब आते हैं सबसे लास्ट में कौन सा है? अपना अफगानिस्तान पड़ोसी है अभी, जहाँ पे जो तालिबानी है उनकी गवर्नमेंट है। फिर उससे नीचे जिम्बाब्वे, फिर रवांडा और फिर भारत को भी देख लीजिए, 136वें स्थान पे है। स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति है। अब अगर देखें तो कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं, छोटा परिवर्तन हुआ है भारत की स्थिति में, है ना। अब हमने बताया कि पिछले 10 सालों में 8 अंकों में सुधार हुआ है। अफ़गानिस्तान की स्थिति बहुत ही ख़राब है, सबसे लास्ट है। भारत का प्रदर्शन भी मैंने बता ही दिया। भारत 136वें स्थान पे है। नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी हमसे हैप्पीनेस के मामले में बहुत आगे हैं। पिछले साल जो है ना 139वें स्थान पे था, उससे पहले 144वें स्थान पे था। भारत की स्थिति लगातार थोड़ी-थोड़ी बेहतर हो रही है। अब ये जो नेटवर्क है, जो इस इंडेक्स को बनाता है, उस इंडेक्स के जो ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है,
इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2012 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जितने भी यूएन के सदस्य हैं उनके सतत विकास के लिए प्रगति का आकलन करना इनका प्रमुख काम है। साथ ही साथ जो पेरिस जलवायु सम्मेलन समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग जितनी भी व्यवहारिक समस्याएं हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर हैं उनके समाधान के लिए तकनीक और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करना ये प्रमुख कार्य है इस ऑर्गेनाइजेशन का, जो हैप्पीनेस इंडेक्स को जारी कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर भारत की स्थिति हैप्पीनेस के मामले में बहुत पीछे है। अभी आप देखिए कि लोग हैप्पीनेस के लिए क्या करते हैं, शादी करते हैं अकेलापन दूर करने के लिए। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग 2 लाख लोगों ने तलाक लिया है 2021 में, और 86% जो है सुसाइड करने वाले लोग उसमें पुरुष हैं। जिन लोगों ने शादी की है उसमें से 86% लोगों ने सुसाइड कर ली। तो सुसाइड करने में भी सबसे आगे हैं लोग, खुश नहीं है अपने जीवन में, तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? चलिए हैप्पीनेस के ऊपर अगला वीडियो लाएंगे कि कैसे हैप्पी रहना है, अंदर से हैप्पीनेस आती है। इसके ऊपर चर्चा करेंगे एक अलग वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।